ओम शांति। 18/1/2026 के मुरली है। बाप दादा के अनमोल महावाक पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास सुनाने के लिए। तो बाबा बोला, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। तो बाबा यहाँ दो बात बोला है, ज्ञान रत्नों को दान करना और आशीर्वाद। तो इन दोनों का सूक्ष्म भाव क्या है, बाबा क्या कह रहे, पहले सुनते हैं बाबा की बातें। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, मतलब हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है और सदगति दाता भी है। तो शिव बाबा पावन भी है और सदगति दाता है, मतलब हमें स्वर्ग की रजाई देता है, यानी हमें राजा बना देता है। सदगति मतलब स्वर्ग की रजाई। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, मतलब कि बाबा जैसा मीठा है, क्योंकि उसका अपना कोई भी शरीर और रोल है ही नहीं। कड़वापन कहाँ है, रोल में होता है। और बाबा का शरीर और रोल है ही नहीं, वो ड्रामा से बाहर है, इसलिए बाबा बहुत मीठा है। और हम भी ड्रामा से अभी बाहर हो गए हैं, है ना। माइंड बॉडी से परे चले गए हैं, हद के सारी स्मृतियां से डिटैच हो गए हैं। तो हम और बाबा जो है बहुत लव हो गया, यानी प्यारे हो गए, दोनों एक जैसा हो गए हैं। तो लेकिन बाबा बोला कि बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, यानी बाबा का अपना फिजिकल शरीर तो है नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा जो है दादा के द्वारा, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप दादा दोनों सुनाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो बाबा का ज्ञान कितना सहज और सिंपल हो गया, सूक्ष्म में। बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ कहता है कि अपने को आत्मा समझकर रोल से डिटैच हो जाओ। जो भी तुम्हारा संस्कार स्वभाव है ना, ड्रामा का जो भी तुम्हारा स्क्रिप्ट आ रहे हैं, संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, किसी में मैं और मेरा मत लगाओ। बस बाबा यही इतना हमें तकलीफ देते हैं। तो ये तकलीफ कितनी सहज है। तो बाबा बोला, बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, यानी आत्मा का सीट से नहीं आपको हिलना है। चाहे कैसे भी आपको रोल में संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे, ड्रामा कैसे भी स्क्रिप्ट दे रही है, आपको हर समय याद रहनी चाहिए कि शांति मेरी नेचर है ना। और अशांति ये स्क्रिप्टेड ड्रामा का रोल है। तो हमेशा आपकी शांति अनुभव होनी चाहिए, रोल में अशांति के बावजूद भी। फिर बाबा बोला कि एक ही बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप का बरसा कितना भारी है। तो बाप का बरसा भारी, यानी बाबा का ज्ञान कितना वैल्यू है ना। तो अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है। तो अपने को हर समय चेक करना चाहिए। क्या चेक करना है कि क्या मैं बाप समान अनुभव करते हैं। इसके लिए आपको वृत्ति से परे जाना पड़ेगा, इस मन के सोच से परे जाना पड़ेगा, जो रोल का मन है। रोल के मन में शांति हमेशा नहीं रहेगी, कभी शांति कभी अशांति। लेकिन अपने को रोल से परे जाना होगा, इस शरीर और मन से दोनों परे जाकर अपने सत्य की स्मृति में रहना है ना। रोल में चाहे कुछ भी चल रहा है, और किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना है। और आपकी आत्मिक दृष्टि पक्की होनी चाहिए। तो बाबा बोला, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। तो दैवी गुण तभी आते हैं जब हम अपने को आत्मा और अपने रोल से डिटैच, और दूसरे को भी आत्मा, उसको भी उसको रोल से डिटैच देखते हैं, तब हमारे में दैवी गुण आते हैं। फिर बाबा बोला, जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। यानी जितना जितना योग में रहेंगे, यानी आप अपने सत्य की स्मृति में रहोगे, तो जो भी आपके मन के अंदर कांटे, यानी बॉडी कॉन्शियस, यानी शरीर भान की जो स्मृतियां हैं, धीरे धीरे ये आपको, आप उससे अलग होते जाओगे, न्यारे प्यारे होते जाओगे। जब आपकी आत्मिक स्मृति पक्का है, तो आप अशरीरी का अनुभव करोगे, शरीर में रहते हुए शरीर का अनुभव नहीं करोगे। फूल बन गए, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे,
क्यों हमें कांटे और फूल का बाबा यह बात कर रहा है। कांटे हम कब बन जाते हैं, जब हम शरीर को देखते हैं। और जब शरीर को देखते हैं तो जो कुछ भी मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे, संस्कार आ रहे हैं, फिर उसी से जजमेंट करते हैं अच्छा और बुरा का, और दूसरों को भी फिर इसी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि तुम शरीर को मत देखो, शरीर में कड़वापन है। शरीर को देखोगे तो शरीर का धर्म ही है, कभी कड़वा कभी मीठा। तुम फूल हो, तुम आत्मा को देखो। आत्मा में माइंड बॉडी का भान नहीं है, माइंड बॉडी से डिटैच है, तो कड़वापन की स्मृति आएगी ही नहीं, हमेशा मीठा रहोगे। तो बाबा बोला फूलों का बगीचा ही स्वर्ग है। यानी जब आत्मा अपने संपन्न और संपूर्णता में है तो जहाँ की चिंता, फिक्र, डर, एक इच्छाएं, कामनाएं कुछ भी नहीं है, तो वो सब स्वर्ग है। लेकिन ये तब होगा जब आत्मा अपने संपूर्णता को पा लेगी, तब आपको ये स्वर्ग का अनुभव वाले यानी सत्व प्रधान वाली संकल्प ड्रामा आपको देगा, है ना। वो भी टाइम फिक्स है कब देगा ड्रामा। अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उस सीट पर सेट करके, तो अभी तो रोल में ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सब सत्व प्रधान संस्कार आएंगे, आत्मा आप ड्रामा आपको सत्व प्रधान ही संकल्प देगा, तो तब फूलों के बगीचा बन जाएगा। तो जो बहुत कांटों का फूल बनाते हैं उन्हों को सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। तो बाबा यहाँ जो बोल रहा है कि जो मतलब जिसका जितने कड़क संस्कार है ना, मन के अंदर क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, चिड़चिड़ापन, हेजिटेशन है, वो और अधिक सच्चे खुशबूदार फूल बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको पता हो गया है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना। तो स्क्रिप्टेड ड्रामा है, तो जो कांटे वाली संकल्प, थॉट, फीलिंग आएगी, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, देश के, दुखी के, चिंता के, भय के, है ना, तो अब उसमें मैं और मेरा नहीं लगाएंगे, है ना। तो वो कांटे वाले जो संकल्प, थॉट, फीलिंग है, ये भी खुशबूदार फूल बन जाएंगे। यानी अब आपको ये दुख नहीं देंगे, ये सब मर्ज होने लगेंगे। तो बाबा बोला अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, अभी हम संगम पर हैं, है ना। तो अभी हम संगम पर हैं, तो हमारा आत्मा वाली भी संकल्प आ रहे हैं, आत्मिक दृष्टि वाली भी, और जो है बॉडी कौन से यानी तमो प्रधान भी संस्कार आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या करें, दोनों से अपने को अलग कर लिए हैं, अच्छे से भी नहीं पहचान बना रहे हैं और बुरे संस्कारों से भी पहचान नहीं बना रहे हैं, है ना। तो एक दिन जो है धीरे धीरे ये आत्मा जो है अपने संपूर्णता को, सीट को पा लेगी। यानी अपने जो है इसका जो गुण और शक्तियाँ ओरिजिनल है उसका वो स्वरूप बन जाएगी। लेकिन अभी हम वो संपूर्णता को पाने के लिए अभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार के अभी हम बीच में खड़े हैं, है ना। तो बाबा बोला तुम उस संगम पर, जैसे माली फूल को अलग पाट बर्तन में निकाल कर रखते, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट से अलग रखा हुआ है। मतलब उन बच्चों को बाबा अलग रखा है, सबको तो नहीं रखा है ना, जो संगम युग पर बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, जो अपने को रोल से अलग समझ रहे हैं, किसी में मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं, है ना। वे बच्चे को बाबा ने अलग रखा है, उनका पाठ सतयुग में खुलेगा, उनको सारे सत्व प्रधान संस्कार ड्रामा देगा। लेकिन जो अभी भी रोल में फंसे हुए, अपने को मनुष्य समझ रहे हैं, वो इसी दुनिया में ही रहेंगे, वो उनका पाठ नहीं खुलेगा सतयुग में, इसी दुनिया में वो पाठ प्ले करेंगे। बाबा बोला फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएगी। मैं जब संपूर्णता को पाल लेंगे तो कोई भी अब कलयुगी संस्कार आएगा ही नहीं। जैसे अभी आपको बॉडी का स्मृति पक्का है कि मैं बॉडी हूँ, उसी तरह जो है सत्युग में आपको कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्का आपको ड्रामा यही करवा देगा, है ना। क्योंकि सत्युग में तो मैं आत्मा हूँ ये भी भान नहीं है ना, सिर्फ उसके स्वरूप में खेलोगे, जियोगे। फिर बाबा बोला मीठे बच्चे जानते हैं परलौकिक बाग से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। यानी ये ज्ञान अविनाशी है ना, ये कभी विनाश नहीं होता है, और ये आपके अंदर सब रिकॉर्डेड है। आपको लग रहा है कि हम यूट्यूब से सुन रहे हैं, कोई निमित्त सुना रही है, कोई बाबा सुना रहे, सब ज्ञान आपके अंदर, माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग है, सब आपके अंदर चल रहा है।
बाहर तो मात्र एक सपना है कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपके मन के अंदर सब रिकॉर्डिंग है, ये अविनाशी ज्ञान है, ये कभी विनाश नहीं होगा, तो ये आपके साथ जाएगा। बाबा बोलता है ना कि ज्ञान साथ जाता है, आत्मा क्योंकि चेंज ही नहीं होती है, और आत्मा के अंदर मन में रिकॉर्डिंग है। तो बाबा बोला जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनके बाप दादा से पूरा लव, उनको बहुत खुशी होगी। तो जो सच्चे बच्चे हैं, जो अपने को हद से परे मतलब हद के सारी इच्छाएं, कामनाएं, हद में जहाँ जहाँ अटैचमेंट मोह है, उसको सब छोड़ दिए हैं। आ रहे हैं सब, लेकिन अब जो है उसमें उससे न्यारे और प्यारे होकर अपने को देखते हैं। वो उस बच्चे को बहुत खुशी होगी, जैसे बाप दादा की खुशी हो वैसे बच्चों को भी खुशी होगी। और वही बच्चे बाबा से बहुत प्यार करेंगे, यानी अपने को परमात्मा समान समझेंगे। तब बाबा कह रहा है तब हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व का मालिक बनना के मतलब हम ड्रामा से बाहर और शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना, सृष्टि चक्र से परे चले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा बोला मीठे बच्चे, तुम जितना तुम बहुतों को कल्याण करेंगे उतना तुमको हजूरा मिलेगा, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ बाबा क्या दो तरह से समझना है। एक तो बाहर हम सुनकर ये बातें, पहले जो स्थूल में ज्ञान सुनते तो बाहर भागते थे दूसरों को बताने के लिए, और अपने अंदर जो है इतनी सारी कमियां रहती थी, है ना। हाँ, लेकिन वो सुनाने से ठीक है कि अपनी भी स्थिति उस समय अच्छा रहता था, है ना, और हमारी जो है लगता था कि हमारी अपना प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन जो है उससे हमारी संस्कार नहीं बदलती थी, उससे हमारे अंदर में शांति नहीं महसूस होता था, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ ये महसूस नहीं होता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपने अंदर जितना जितना तुम्हारा जो रोल का संस्कार, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आ रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों से डिटैच रहना, किसी को रिजेक्ट करना ना एक्सेप्ट करना, है ना, इसको है बहुतों को रास्ता बताना। तो किसी को आप रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो, टोटली एक्सेप्टेंस, अपने रोल से असंतुष्टता नहीं है, है ना, तब आपको उजूरा मिलेगा। यानी आप जो है अपने को परमात्मा समान, जो बाबा का गुण और क्वालिटी वो आपको अनुभव होगा। और इसी दृष्टि से फिर दूसरों को भी देखोगे, है ना, उनको भी आत्मा, उनको भी संपूर्णता में देखोगे, है ना, उनको रोल से अलग देखोगे, तो उनको भी अपने सत्य की जागृति होगी, उनको भी उनका रोल कैसा भी चल रहा है वो अपने को लाइट अनुभव करेंगे, हल्का अनुभव करेंगे, है ना। तो ये सिर्फ आपको अपने को आत्मा देखना, दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखना, यही बहुत तुक से आशीर्वाद लेना होता है। तो पहले हमें स्वयं को करना है ना, अपने अंदर जाना है, अपने आप को ज्ञान सुनाना है, इस मन को ज्ञान सुनाना है, इस मन को जो है जो रोल में फंसा हुआ है मैं और मेरा, इससे मुक्त करना है ना। तब हमको बाहर में तो अपने आप फिर हो जाते, फिर हमारी यही दृष्टि औरों के प्रति भी बन जाती। और फिर बाबा एक बात और बोलता है कि ज्ञान रत्नों को दान करना। तो इसका सूक्ष्म भाव क्या है? सूक्ष्म भाव में जो भी हमें ज्ञान से अनुभव होता है वे अनुभव औरों को भी बताना, औरों को भी शेयर करना, ताकि वो जो है वो भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में बाबा के ज्ञान को इस तरह यूज कर सकते हैं। और बाबा जो हमें वरदान देता है वो वरदान क्या है? बाबा का नॉलेज। और बाबा का नॉलेज क्या है? अपने को रोल से न्यारे और प्यारे देखना, अलग देखना, है ना। तो अपने को न्यारे और प्यारे देखना ही ये बाबा का वरदान है। फिर बाबा बोला कि बाप जो भी समझाते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाते हैं, बाबा जो कुछ भी समझ देता है आत्मा को पढ़ाता है। आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल बहन के होते हुए भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाएगी। यानी धीरे धीरे साक्षी दृष्टा का हमारा प्रैक्टिस लंबे काल तक हो जाएगी, तो हमारी ऑटोमेटिक
आत्मिक दृष्टि बन जाएगी। मेल फीमेल के बॉडी देखते हुए भी आपको आत्मा दिखेंगे। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें ही बड़ी मेहनत है। इसके लिए पहले हमको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी दिख रहा है उसको आत्मा देखने का। ये बहुत बड़ी महीन बातें है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई के तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज अव्यक्त महावाक्य भी है, तो ये भी थोड़ा सा आप सुन लो, ये तो फिर अलग से डालनी पड़ेगी। 18/1/2026 प्रातः मूली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त महावाक्य है 9/12/2075 की। तो बाबा बोला, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता एक रस एक टिक स्थिति। तो महावीर की विशेषता क्या है? आत्मा का सीट पक्का, चाहे रोल में कुछ भी चल रहा है, मैं हूँ ही आत्मा। तो महावीर जो अपने को आत्मा होने का बोध कर ले, जितना एक संकल्प में टिक जाए। तो एक उंगली का भी मतलब होता है एक संकल्प में टिक जाना, है ना। बाबा बोला ना कि महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर जो विशेष आत्माओं के संगठन के विशेष वर्तमान समय यह होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति में स्थित हो जाए। और जितना समय जिस स्थिति में रहना चाहिए उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप से स्थित हो जाए, तो संगठित रूप में सबके एक संकल्प रूपी अंगुली एक ही होगा। मतलब आपकी संगठन, पहले देखो दो तरह से संगठन को समझना। एक तो बाहर के संगठन, जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो ऑफिस का भी परिवार है, घर में जहाँ रहते वो भी सब परिवार है, एक है वो संगठन। एक तो उन संगठन के बीच में रहकर, है ना, हमारी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए और सबको हम रोल से डिटैच देखना चाहिए। और संगठन में जो कुछ भी हो रही है ऊपर नीचे स्थिति, कोई कुछ कह भी रहा है तो वहाँ अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि संगठन में भी हम अपनी सेवा के लिए जाते हैं, है ना। तो चेक करना चाहिए कि जो संगठन में बैठे हैं या ऑफिस में हैं या घर में हैं, तो सामने वाला का कोई रोल चल रहा है तो हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ना। और जो आपका दिखा, है ना, तो उससे आपकी अपने अंदर की कमियां दिखती है। तो आपका सत्य ने आपको दिखाया, तो वहाँ सम्मान दो कि हम सब जो है आपस में भाई भाई हैं, एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं। हम लोग का हम सब संपन्न और संपूर्ण आत्मा है। ये सब जो है रोल में ड्रामा ने उनको भी ऐसा स्क्रिप्ट दिया है, हमें भी ऐसा स्क्रिप्ट दिया है, लेकिन हम भी स्क्रिप्ट ड्रामा यानी रोल से अलग है और वो भी ड्रामा और रोल से अलग है। उनको भी इसी दृष्टि से देखना। तो ये है बाहर के संगठन में एक रस बनाना, और जो कुछ भी हो रहा उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना। एक्सेप्टेंस वाली नेचर होनी चाहिए। और उनकी की हुई संगठन में कोई कमी कमजोरी है दिख रहा है बाहर में, तो आपको उनकी कमी कमजोरी को बाहर में नहीं फैलाना है, एक दूसरे को चर्चा नहीं करना है। दीदियाँ ऐसी हैं, दादियों हैं, चाहे अपनी संस्था के बारे में, चाहे अपने घर वालों के कुछ कमी बेसी है, चाहे अड़ोस पड़ोस के कुछ कमी बेसी है, ऑफिस में कोई कमी बेसी हो रही है, आप जॉब करते हो, कहीं के भी कोई कमी बेसी दिख रहा है, तो आपको ये याद दिलाना है कि वो उनका ड्रामा है, वो ड्रामा ने उनको दिया है इस तरह रोल प्ले करने का। आपको उनके कमी कमजोरी को नहीं देखना है, आपको उनके विशेषता को देखना है कि वो संपन्न और संपूर्ण आत्मा है, ठीक है ना। हमेशा उनको संपूर्णता में ही देखना है, बार बार अपने को याद दिलाना है। और दूसरा, एक संगठन हमारे मन के अंदर है। मन के, क्योंकि दो दुनिया है, एक बाहर भौतिक दुनिया, एक आपका मन भी आपकी एक अंदर की दुनिया है। तो बाहर की दुनिया लाइफलेस है, अंदर के दुनिया से ही आपको बाहर की दुनिया दिख रही है। तो हमारे अंदर में ये दुनिया कैसे है? हमारे मन के अंदर संकल्पों के रूप में है, थॉट के रूप में है ना, क्योंकि संकल्प ही तो हमें दुख सुख देते हैं ना। मन में हलचल होने लगता है संकल्पों के रूप में बाहर के सीन को देखकर। तो मन में जो कुछ भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, शांति के अशांति के, दुख के, चिंता के, भय के, डर के, या शरीर की कोई बीमारी है, तो आप बार बार उसको याद दिलाओ, है ना, कि ये मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। और ये आए हैं, आ ही रहे हमें अपने सत्य को दिखाने के लिए कि अभी कहाँ कहाँ हम
तमो प्रधान संस्कार से, माया के संस्कार से अभी हम पहचान बनाए बैठे हुए हैं। तो किसी भी संकल्प को चेंज मत करो, हटाओ मिटाओ मत, अपना सत्य लाइट शाइन करो। अब शरीर में बीमारी है, दर्द हो रहा है, बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन वो फील भी मन करा रहा है, लेकिन अंदर से पता है कि ये मेरा नहीं है, ये शरीर का बीमारी है, शरीर में हूँ ही नहीं। उसी तरह रोल में कुछ भी हो रहा है, कर्म में भी आ रहा है, एक्शन में भी आगे है और मन में भी चल रहा, तो 1 सेकेंड में अपने को बैक कर लो। इसलिए बाबा कहता है 1 सेकेंड में तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना, 1 सेकेंड में अपने को याद दिलाओ। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे ऐसे संस्कार होते हैं या कोई कुछ कह देता है तो हम जल्दी नहीं निकल पाते हैं, वो हमसे कुछ एक्शन करवा ही देता है ड्रामा। और जब हमारी एक्शन हो जाती है, जब हम भी कर्म में आ जाते हैं, वाणी में आ जाते हैं, तब हमें समझ में आती है, तब हम डिटैच होते, तब हमारी सत्य की जागृति होती है। तो फिर उससे हम सीखते हैं ना, उसे पता चल जाता है कि अब आगे क्या करना है, इस तरह का संकल्प आए तो। क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आपका रिएक्शन गलत हो रहा है तो वो भी अच्छा है, उसको निकाल दो, निकलने के बाद आपको शांति हो जाएगी, आपका सत्य जागृत हो जाएगा और 1 सेकंड में अपने को अलग कर लो। तो इस तरह बाबा कह रहा है कि एक उंगली पर टिक के रहना, यानी आत्मा के सीट पर सीट रहना, और बाहर और अंदर दोनों के संगठन को मजबूत बनाना है। और ये कैसे बनेगी? जब आप डिटैच रहोगे, न्यारे और प्यारे रहोगे, और बाबा का ज्ञान जो हर समय आपकी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए, आपको स्मृति रहना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या आज्ञा दिया है। तभी तो हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, यानी बाबा आपको एक ही आज्ञा दिया है कि आप रोल से डिटैच रहो, शरीर और मन से अलग देखो, उपराम हो जाओ, है ना, साइलेंस में चले जाओ। तो ये बातें हमेशा याद रखनी है। पूरी मुरली में बाबा ने आज संगठन पर बताया है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता दिए कि संगठन 2 तरह से हमको देखना है। तो स्थूल में तो अब हम देखते ही नहीं है, मेन आपको सूक्ष्म में देखना है। सूक्ष्म में सारे संगठन आपके माने जितने भी आपके रोल के संस्कार है ना, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, इन सबों को हमको मुक्त करना है। जो दुखी है, परेशान है ना, इनको हमें जो है अब जो है इनको जो इन पर अब हमको रहम करना है ना। रहम का मतलब अब इनके इफेक्ट में नहीं आना, इनमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, आत्मिक होगा तभी आप कर सकोगे। और ये क्योंकि अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि हम कभी रोल में कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है, कभी एक्शन में भी आ जाते हैं, कभी साक्षी भी हो जाते हैं। तो बाबा करे क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, इसलिए आप अभी ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन लंबे काल का अभ्यास करते करते एक दिन ये हमारी स्थिति पक्की बन जाएगी आत्मिक वाली, तब हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी। फिर बाबा वरदान में बोला कि व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। तो बाबा डिटेल में बताया, जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। तो देखो 2 तरह से सफेद वस्त्रधारी है, बस सफेद वस्त्रधारी यानी फरिश्ता स्वरूप। तो एक तो है कि सफेद कपड़े पहनकर हम बाहर में सबको ज्ञान और मैसेज देते चलते हैं, है ना, देते थे, है ना, सेवा करते हैं। और दूसरा सफेदधारी यानी आपको अंदर में, अंतर जगत में जाकर, है ना, कि मन के अंदर जाकर माइंड और बॉडी से दोनों से डिटैच फरिश्ता स्वरूप स्थिति। किसी भी मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, बॉडी में सेंसेशन, इमोशन आ रहा है, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना, है ना, यानी माइंड बॉडी से अपने को परे देखना, अलग होकर देखना, न्यारे और प्यारे रहना, है ना, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना। ये है फरिश्ता रूप का साक्षात्कार और डबल सेवा, है ना, क्योंकि आप खुद ही प्रकाश बन गए हो, सत्य का प्रकाश बन गए हो, मन से भी और शरीर से भी। किसी से आपका कोई रिश्ता नहीं, पूरे नष्टो मोहा बन गए हो। तो ये सत्य का प्रकाश आपको बाहर भी जा रही है,
है ना। तो ये मनसा सेवा ही जो है ना फरिश्ता स्वरूप सेवा है ना। मन से आप डिटैच हो, है ना, मन के संकल्प थॉट फीलिंग से उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हो, मैं मेरा नहीं लगा रहे हो, तो आपका मनसा सेवा कंटिन्यू हो रहा है और इसी दृष्टि से औरों को भी देख रहे हो। तो बाबा बोला जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ, जहाँ भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता नजर आए। यानी जो कुछ भी आपके माइंड और बॉडी के अंदर चल रहे हैं एक्टिविटी, ड्रामा का जो रोल चल रहे हैं, उससे अपने को अलग देखो और दूसरे को भी इसी दृष्टि से देखो, है ना। माने अंदर भी बेफिक्री और बाहर भी बेफिक्री। तो बाहर के रोल से कैसे बेफिक्र होगे, जब अंदर के अपने रोल से बेफिक्र हो जाओगे, है ना, किसी के प्रभाव में नहीं आओगे, तब आप देखो जहाँ देखो वहाँ ही फरिश्ता नजर आएंगे, है ना। तो फिर बाबा बोला लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंत भाग शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। यानी मनसा सेवा के द्वारा होगा, और मनसा सेवा तभी होगा जब अपने को रूल के मन से अलग कर लोगे, है ना, डिटैच रहोगे, न्यारे और प्यारे रहोगे, तब जो है ये आपका मनसा सेवा होगा। अंतक बाहक शरीर यानी फरिश्ता वाली शरीर से आपकी सेवा होगी, क्योंकि आप रोल और शरीर और मन दोनों से अलग होगे, लेकिन कर्म तो हम कर ही रहे हैं ना। तो कर्म फरिश्ता बनकर कर रहे हैं, आप साक्षी होकर कर्म कर रहे हो, साक्षी होकर कर्म करना, कर्म को होते हुए देखना, ये है अंतवाहक आपका शरीर। शरीर में रहते हुए अपने को शरीर नहीं समझ रहे हो, अलग देख रहे हो। फिर स्लोगन में बाबा बोला सर्व गुण और शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। तो एक ही बाबा का तो आज्ञा है कि रोल अपने को मत समझो और किसी भी रोल में मैं और मेरा मत लगाओ, ड्रामा के स्क्रिप्ट से अपने को बिल्कुल अलग कर लो, है ना। तो जो सर्व गुण और शक्तियां हैं उसके अधिकारी बन जाओगे, यानी आपको अनुभव होने लगेगा प्रैक्टिकल जीवन में भी। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा डिटेल में बताया जैसे बाप दादा सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब सब बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकते, जैसे बाबा स्वतंत्र है। बाबा एक स्वतंत्र कैसे, बाबा साक्षी है, साइलेंस है, निराकार है ना। वो कोई भी बाबा जो है सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देखता है, सारा ड्रामा उसके अंदर ही से ही चल रहे हैं, लेकिन बाबा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह है, स्वतंत्र है ना। उसी तरह आप भी माइंड बॉडी से डिटैच होकर मन के अंदर के और बाहर के खेल को साक्षी होकर देखो। इन मन के अंदर जो कोई भी इंद्रियां का प्रभाव आ रहा है, दुख और सुख का फीलिंग इंद्रिया आपको महसूस करा रही है, उससे अपने को अलग कर लो। अपने को शरीर और मन के रोल से अलग देखना ही स्वतंत्र होना है। तो बाबा कहते हैं इससे तुम स्वयं भी अपनी कमजोरियों में, अगर तुम स्वयं अपने कमजोरियों में मैं और मेरा लगा देते हो तो तुम खुद ही नीचे गिर जाते हो। यानी हमारी मन की स्थिति नीचे गिर जाती है, सत्य के सीट से हो जाते हैं। तो बाबा कह अगर तुम खुद ही नीचे गिर रहे हो तो तुम विश्व के परिवर्तक कैसे बन सकते हो, है ना। विश्व के परिवर्तक वही बन सकता है जो रोल में कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसमें मैं और मेरा नहीं है, डिटैच होकर देख रहा है। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इससे सहज सर्प पिंजरों से मुक्त उड़ता पक्षी बन जाएंगे। यानी रोल के बस में ना होकर स्वतंत्र हो गए, अब रोल मेरे बस में आ गया है, अब रोल को मैं चलाने वाली हूँ। जहाँ जिस रोल को मैं पावर दूंगी वही रोल जो है बाहर में मैनिफेस्ट होगा। यानी वही संकल्प जो सत्य है, जो हमें सत्य दिख रहा है, उसी संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे, है ना। बाकी व्यर्थ के संकल्पों को छोड़ देंगे तो ये मन रूपी भी जो है पिंजड़ा, ये मन जो फंसा हुआ है संकल्प थॉट फीलिंग में, रोल में, ये मुक्त हो जाएगा, उड़ता पक्षी बन जाएगा, यानी बाप समान बन जाएगा। अपने ओरिजिनल सुख और शांति का जो सीट है वो उस सीट पर सेट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम सर्वशक्तिमान हो, अपनी स्मृति को बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।